नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना और आज मैं आपके साथ गवर्नेंस का एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं और उस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन करना है और उसकी की डिमांड को कैसे समझना है, ये आपको ध्यान से सुनना चाहिए। क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो मच अबाउट द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सप्लेन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दो चीजें हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं कवर करने के इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ई गवर्नेंस दर्शाता है। ई गवर्नेंस के अंदर नई प्रकार की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स वील गिव एग्जाम्पल्स विद द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू नॉट ओनली यूज इंटरनेट तो एक हमें माध्यम मिलता है, हम नई कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी गवर्नेंस को इंप्रूव करने का, है ना। और इसकी हम एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं। जैसे हम इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, RFID, है ना, जैसे फास्टैग के अंदर यूज होता है। बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल जैसे आधार के अंदर होता है। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल बहुत जगह पे देखा जा रहा है। तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु ब्लॉकचेन बैकबोन जैसा एक सिंगल आईडी या यूनिक स्टेट आईडी बनाया जा रहा है ना। कर्नाटका में भी ऐसा ही एक प्रोजेक्ट चल रहा है। क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल, सैटेलाइट्स का इस्तेमाल ताकि फार्मर्स को अपडेट मिलते रहे, है ना। ड्रोन्स का इस्तेमाल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, स्वामित्व में, लखपति दीदी स्कीम में, इन सभी जगह पे आप ड्रोन्स का इस्तेमाल देखते हैं। दैट मीन्स कि वन सेट ऑफ एक्शंस आर रिलेटेड टू यूटिलाइजेशन ऑफ द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो एक आपने ये एड्रेस कर लिया। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप ये बताओगे कि यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल करोगे। दैट मीन्स डेटा बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, इनके ऊपर आपको कैसे काम करना है ना। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल एड्रेस दैट एस्पेक्ट, दैट डेटा बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, हाउ डू यू यूज ई गवर्नेंस फॉर दैट। ठीक है। नाउ यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन को समझने के लिए आपको स्टेक होल्डर्स के बेसिस पे इसको समझना होगा। स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की जा रही है ना, जो ई गवर्नेंस के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, उसका तीन प्रकार के स्टेक होल्डर्स पे कैसे प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट इज द गवर्नमेंट इटसेल्फ। दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि आजकल ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए कंट्रोल सेंटर्स बनते हैं या इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बनते हैं, जो सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट ही नहीं बल्कि क्राइम प्रिवेंशन में भी मदद कर सकते हैं, है ना। और जगह जगह CCTV कैमरास इंस्टॉल करके जो है सरकार ऐसा कर सकती है कि वो किसी ना किसी तरीके से लोगों को सुविधा बेहतर प्रोवाइड कर सके। तो गवर्नमेंट के पास एक ये मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म है, जैसे से फॉर एग्जांपल ई श्रम पोर्टल का आप एग्जांपल दे सकते हो। अब किसी भी पर्टिकुलर स्कीम के लिए, फॉर एनी पर्टिकुलर स्कीम, वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल और नॉट, ही मे बी एलिजिबल फॉर X नंबर ऑफ स्कीम्स। जरूरी नहीं कि एक स्कीम में है तो दूसरी स्कीम पे भी वो ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाएगा। लेकिन ई श्रम पोर्टल एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप ये इंश्योर कर सकते हो कि अगर मान लीजिए आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन में उसको पेंशन दे रहे हो, साथ ही साथ आप PM स्वानिधि में उसको 10,000 का या 15,000 का लोन भी प्रोवाइड कर सकते हो। बिकॉज आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उससे आपको ये जानकारी मिली कि वो एक ऐसी कैटेगरी का वर्कर है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। दिस इज व्हाट इज द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का एसेंस ये है कि आप यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे ई गवर्नेंस के अंदर प्रयोग हो रही है उसको बता सको। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे एग्जाम्पल से एग्जाम्प्लीफाई करो। जैसा मैंने यहां पे दो एग्जाम्पल बताया आपको, ई श्रम पोर्टल और स्वनिधि। आप कमेंट्स में मुझे बताओ कि अनदर थर्ड एग्जाम्पल विच यू कैन ऐड टू दिस, अ थर्ड एग्जाम्पल विच यू कैन ऐड टू हाउ द इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। नाउ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अदर स्टेक होल्डर, दैट इज द सिटीजन्स। सिटीजन्स के लिए क्या हो जाएगा? सिटीजन्स के लिए इंफॉर्मेशन मिलती है तो उनको ट्रांसपेरेंसी मिलती है, अकाउंटेबिलिटी मिलती है ना। से फॉर एग्जांपल उन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है।
अब उसका एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे हर वक्त बता दिया जाता है कि आपका पासपोर्ट अभी किस स्टेज पे। सेम गोज फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, परिवहन ऐप पे ड्राइविंग लाइसेंस बता दिया जाता है कि कौन सी स्टेज पे रुका हुआ है, ताकि आपको पता लग सके, आप अकाउंटेबल ठहरा सको कि अच्छा ये स्टेज पे कुछ इशू आ रहा है। अदरवाइज ओपेसिटी होती थी गवर्नेंस में। अब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए गवर्नेंस में यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द सिटीजंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ थर्ड एरिया विच यू कैन एक्सप्लोर इज प्राइवेट सेक्टर के लिए यूज वैल्यू। प्राइवेट सेक्टर रिसर्च करना चाहता है बेसिकली। प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं है कि वो आपके डेटा को मिसयूज करने के लिए, दैट इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट, बट प्राइवेट सेक्टर रिसर्च करना चाहता है। इट वांट्स टू डू R&D बेस्ड ऑन योर डेटा। आप कई बार देखते हो गवर्नमेंट थिंक टैंक्स हैं, है ना। अब नॉन पर्सनल डेटा दिया जा सकता है, नॉन पर्सनल डेटा शेयर किया जा सकता है इन थिंक टैंक्स के साथ, और ये गवर्नमेंट को रिसर्च डेवलपमेंट करके दे सकते हैं। So, private sector is also stakeholder, where use value of information is concerned. जहां तक use value of information की बात है, प्राइवेट सेक्टर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में 3 स्टेक होल्डर का डायग्राम बना के, ट्राइंगल बना के बता सकते हो कि यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे इंपॉर्टेंट है, और ये ई गवर्नेंस को इंश्योर करती है। हम एंड में बताएंगे दैट एवरी टच ऑन द स्क्रीन लीड्स टू मोर एंगेज्ड, एम्पावर्ड एंड इन्फॉर्म्ड सोसाइटी। दैट इज द पर्पस ऑफ ई गवर्नेंस। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम ब्यूटीफुली इंटीग्रेट हो सकता है, क्योंकि आपको बस यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन को 3 स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। प्राइवेट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज हाउ यू कैन इंटीग्रेट अ माइक्रो डायग्राम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। ट्राइंगल बना के तीनों स्टेक होल्डर का इधर बना दो और 2-2, 3-3 पॉइंट तीनों में लिख दो, खत्म। That's how you can attempt. प्लीज इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। और अगर इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे ब्रेक डाउन करना है और किस प्रकार से फ्रेमवर्क्स के बेसिस पे काम करना है, उसको आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कोर्स के थ्रू। इफ इंटरेस्टेड देन प्लीज कॉन्टैक्ट अस एट आवर मेल आईडीज। अगले क्वेश्चन के साथ कल दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।